हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिवील कराऊंगा कि कैसे आप 3D इमेजेस को फ्री यूज़ कर सकते हैं। 3D इमेजेस जिसमें लोग 3.js का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उनको गुजरना पड़ता है और वो फिर भी अच्छी तरह से 3D इमेजेस नहीं बना सकते। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा सोर्स बताऊँगा, एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप 3D इमेजेस ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। तो वेबसाइट में आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें, क्योंकि 3D इमेजेस का बहुत ही ज़्यादा पावर होता है वेबसाइट के अंदर। जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है किसी वेबसाइट के अंदर उसको यूज़ करना, और लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं उस वेबसाइट से। तो हम वेबसाइट के अंदर उसको यूज़ कर मतलब कैसे उसको यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ और उसको कैसे उस वेबसाइट से लिया जाता है। साथ में हम ये देखेंगे कि उस जो इमेजेस है वो किधर से हम उठाएंगे, तो वो मेन चीज़ है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाजमी आप लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो वीडियो एंड तक देखें, बहुत ही अमेजिंग होने वाली ये वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ ये देखा था कि मैंने बहुत ही इस पर सर्चिंग की कि कैसे हमें मिलेगा 3D इमेज। लेकिन आज वो दिन आ गया जिसका मुझे पता चल गया कि कैसे हम 3D इमेजेस को भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपकी स्क्रीन के साथ। अच्छा, तो ये है वो 3D इमेज जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। तो उसकी थोड़ी सी डेमो मैं आपको दिखाता हूँ तो ये कैसे होगा। देखिए, आप मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ अपने माउस के ज़रिए से, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। चाहे मैं इसको टॉप से देखूँ या मैं इसको बॉटम से देखूँ, तो जहाँ से भी मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं ईजिली देख सकता हूँ। बिल्कुल ये 3D इमेज है, बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी के साथ हम उसको ले सकते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एट्रीब्यूट्स है, वो आपने याद रखनी है। बस मेन चीज़ वीडियो में वो है, और मेन चीज़ ये है कि कैसे हम इसको लेंगे और किधर से इसको हम लेंगे, किस वेबसाइट से हम इसको लेंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो यह होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें, सही है। हाँ, अच्छा, तो ये तो थी डेमो थोड़ी सी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो कैसे करेंगे, पहले मैं इधर जाऊँगा और इधर मैं सर्च करूँगा। आपने इधर गौर से देखना है, मैं जो सर्च करूँगा SKETCH स्केच फेब नहीं फेब। आपके सामने अगर फेब आ जाए तो उसको सेलेक्ट नहीं करना, feb.com। मैंने इस तरह से लिख दिया, एंटर कर दिया, sketchfab.com हमारे पास ही आ गया। लेकिन मैं पहले से इसमें लॉगिन हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं बना इसमें तो आप अपना अकाउंट बना दें और आप भी इसमें लॉगिन हो जाओगे। तो पहले आपने लॉगिन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहला काम है। और उसके बाद जो भी इमेज आपने लेना है तो वो इमेज डाउनलोडेबल होगा। तो जो डाउनलोडेबल ऑप्शन है इसको चेक करना है। और अगर आप ज़्यादा एनिमेटेड इमेजेस चाहते हैं, आपको ज़्यादा एनिमेटेड इमेजेस पसंद है, तो आप एनिमेटेड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये दोनों लेना चाहता हूँ कि एनिमेटेड भी हो और डाउनलोडेबल इमेजेस भी हो। तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं किस चीज़ का इमेज लूँगा, तो मैं ले लूँगा उस कार का ही ले लूँगा, सही है। मैं उस कार का ही इमेज ले लूँगा। तो मैं इधर एंटर मैंने कर दिया कार, सही है। तो मेरे पास कार्स आ गए, बहुत सारे कार्स है, छोटे बड़े अजीब अजीब शक्ल के। लेकिन मैंने जो लिया था वो ये था। अब मैंने ये कैसे लिया था इसको मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से मुझे इधर मैं इसको फिर डाउनलोड कर सकता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस ऑप्शन पर आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड ना करें, इसमें कुछ फॉर्मेट्स है उसमें आपने इसको डाउनलोड नहीं करना। तो ये वाला इमेज मैंने भी यूज़ किया था और इसको यूज़ करना भी सिखाऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाएगा। तो ये वो इमेज है, सही है, बिल्कुल 3D इमेज है, येलो कलर। और बैकग्राउंड इसमें नहीं होगा, मैंने जो आपको दिखाया था उसमें तो बैकग्राउंड नहीं था। ये सिर्फ इसमें ये कलर इस तरह ब्लैक टाइप कलर है, ये दिख रहा है। लेकिन फिर जब आपको इसको डाउनलोड कर देते हैं तो फिर कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं होगा। तो पहले आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन, ये जो आपको एरो दिख रहा है, डाउन एरो, डाउनलोड 3D मॉडल, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पॉपअप होके नज़र आया। तो आपने गौर से देखना है कि जो GLB फॉर्मेट है और GLB फॉर्मेट के नीचे डाउनलोड बटन है, तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है, GLB फॉर्मेट और फिर डाउनलोड बटन। तो GLB फॉर्मेट पर क्लिक कर दे, GLB फॉर्मेट के नीचे वाले बटन डाउनलोड पर क्लिक कर दे। और फॉर्मेट्स में आपने इसको डाउनलोड नहीं करना, GLB में ही करना है आपने। तो डाउनलोड पर क्लिक कर दे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी वाला इमेज है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 67 MB वाला ये एक इमेज है, 67 MB। तो आपने इसको डाउनलोड कर देना है। तो जब ये डाउनलोड हो जाए, मेरे पास तो डाउनलोड है तो इसलिए मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं करूँगा, मेरे पास ये पहले से मौजूद है। तो आपने बस सिर्फ सिंपली इस पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मैंने पहले से फ़ाइल भी बनाया है, तो मैं इधर जाता हूँ और इधर मैं खोलता हूँ। तो मैंने पहले से एक इमेज IMG ID भी ली है, उसमें हाइट और विड्थ दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि मैंने उस इमेज में ये वाली IMG ID लगानी है, तो उसको मैंने विड्थ और हाइट भी पहले से ही दिया है। तो मैं इधर जाऊँगा और इधर आपने एक नाम याद रखना है, उसका नाम है मॉडल वीवर। ये एक टैग है, मॉडल वीवर, ये एक टैग है। तो आपने मॉडल वीवर ये जब लिख दिया तो मॉडल वीवर से आपके जहन में एक और बात भी आना चाहिए कि इसके साथ साथ हम जाएंगे एक दूसरी वेबसाइट पर, उसका नाम है, आपने इधर वो नाम जो टैग आपने बनाया था उसी तरह से
टैग जैसा ही नाम है, मॉडल व्यूअर। ये एक वेबसाइट खोलना है, तो इस वेबसाइट पर जाके मॉडल व्यूअर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेकर मेरे सामने आ जाएगा। अगर नेट इशू नहीं है, नेट का कोई भी मसला नहीं है, तो फिर जल्दी आ जाएगा। तो आप अगर इसको देखें इधर, ये इस तरह का आपको एक राइट साइड पर इस तरह का एक इमेज मिलेगा। ये भी 3D है, लेकिन पता नहीं अब ट्रैक क्यों नहीं हो रहा, पहले तो होता था। तो मैं इस वाले लिंक को कर दूंगा कॉपी। मैंने स्क्रिप्ट टैग को पूरा का पूरा मैंने Ctrl+C करके कॉपी कर दिया। जब मैं इधर आऊँगा, इसको सबसे बॉटम में बॉडी के क्लोजिंग टैग से जस्ट ऊपर पेस्ट कर दिया। बस ये इतना काम करना था। बाकी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो, सही है। तो मॉडल व्यूअर जो मैंने टैग लगाया था, अब इसके अंदर जिस तरह के हम लिखते थे इमेजेस के अंदर SRC एट्रीब्यूट, तो आपने भी इधर SRC लिखना है। इसके अंदर आपने जो भी इमेज कार का डाउनलोड किया है तो उसको लाकर इस फोल्डर में डालना है और फिर इसी SRC के अंदर डालना है उसको। मैंने डाल दिया, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अब सीधा मैं जाता हूँ अपने वाले आउटपुट ब्राउज़र पर और उसका आउटपुट देखता हूँ। तो ये थोड़ा सा इस तरह से लाइन जाएगी लोड होके, तो मुझे इमेज मिल गया। लेकिन अगर आप इमेज को देखें तो बिल्कुल भी ट्रैक भी नहीं हो रहा। मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। और छोटा भी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों छोटा है? क्योंकि मैंने जो ID लगाई थी IMG, लेकिन मैंने उस ID को इधर ही नहीं लगाया। ID एट्रीब्यूट को इसके अंदर मैंने नहीं लगाया। जब मैं IMG लगाऊंगा तो इमेज पर ये प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी, विड्थ हाइट उसकी बढ़ जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये प्रॉपर्टीज़ रट लेनी है, रटना है, याद कर लेनी है। बस कुछ भी किसी भी तरीके से आपने इसको, या रटे की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज क्या हो, ऑटोमेटिकली इसमें सारे फंक्शनैलिटीज़ आए, ये हिले थोड़ा सा कुछ भी इसके साथ हो। तो मैं इसके साथ एक इसके अंदर एक ऑटो प्ले नाम की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ऑटो प्ले। अगर ये इमेज एनिमेटेड होगी, अगर एनिमेटेड इमेज होगी ये, तो ये इसमें जो भी एनिमेशन होगा, हिलने वाला जो भी होगा, वो ऑटोमेटिकली प्ले होके मुझे देखेगा। अभी तो कुछ नहीं है इसमें, ये एनिमेटेड नहीं है, मतलब इसमें कुछ हिलने वाला कुछ नहीं है, तो इसलिए ऑटो प्ले का कोई असर मुझे नहीं दिख रहा। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपने बिल्कुल जहन में रखनी है। वो क्या है? कैमरा कंट्रोल। ये भी आपने याद रखना है, बिल्कुल बस जहन में डाल देना है। आपका ये काम है कि इसको याद करना, फिर सारा काम इजी है। बस सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है। तो कैमरा कंट्रोल का क्या है, का क्या काम होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर होवर कर देता हूँ, एक मिनट, कैमरा कंट्रोल, ये गलती शायद आपसे भी हो जाए जिस तरह मुझसे हुई है। तो कैमरा कंट्रोल नहीं बल्कि कैमरा कंट्रोल्स, जब मैंने इस तरह से बोल दिया तो आपसे भी फिर गलती नहीं होगी। तो कैमरा कंट्रोल्स है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कंट्रोल्स लगाना है। तो अब ये काम करेगा। जब मैं इस पर माउस ले जाऊंगा, अपना कर्सर ले जाऊंगा, तो वो कर्सर एक हैंड में कन्वर्ट होके मुझे देखेगा। और ये देखो कमाल, वाह 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 वाह, इतना ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं 3D इमेजेस और एनिमेटेड टाइप इमेजेस, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब मैं इस तरह अपने जो माउस है उसका जो टायर व्हील होता है, उसको मैं जब नीचे की तरफ लाता हूँ या ऊपर की तरफ लाता हूँ, तो ये देखो जूम इन और जूम आउट हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। तो मैं तो इससे ये एक्सपेक्ट मैंने किया ही नहीं था कि इस तरह से होगा। तो क्या करेंगे इसके साथ भाई, कोई भी इसमें घबराने की बात नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जैसे कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि DISABLE डिसेबल और डिसेबल हाइफन लगा के आपने जूम, तो मतलब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आप बातों में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि जूम था, तो जूम को मैंने डिसेबल करना है, तो जूम को मैंने डिसेबल करना है, मेरी बात से ही इसकी लिए प्रॉपर्टी बन गई, डिसेबल जूम, तो हो गया। अब जब मैं इस इमेज को देखूंगा, मैंने इस इमेज को अब देखना है कि कैसा लगेगा ये। तो देखो मैं माउस की व्हील को इधर उधर कर रहा हूँ, एक मिनट, डिसेबल DISA, मैंने प्रॉपर्टी DISABLE डिसेबल जूम, तो ठीक है, शायद मैंने रिफ़्रेश नहीं किया हो। सही है, अब काम सही है। हाँ, ये रिफ़्रेश नहीं किया था, काम इस वजह से नहीं कर रहा था। तो अब देखें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। अब क्या करना है, मतलब 3D तो है, लेकिन वो पता नहीं मुझे इसमें कमी दिख रही है। क्या कमी है भाई? 3D चीज़ों में तो शेडो भी होता है, ज़्यादा रियलिस्टिक देखने के लिए, शो करने के लिए। तो इसमें शेडो कैसे ऐड करेंगे, वो भी कोई भी मसला नहीं है। तो शेडो है, शेडो के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे शेडो, मतलब शेडो लगाना है तो आपने शेडो ही लिखना है। आपने बात से ही कोई प्रॉपर्टी बनानी है। मैंने जैसे कहा था कि SHADOW, मैंने शेडो लिख दिया और हाइफन लगा के आपने इंटेंसिटी, फिर आप ये एक एट्रीब्यूट है, ये भी याद रखना है आपने। बस ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत ही ज़रूरी है इसमें। शेडो इंटेंसिटी, आप शेडो इंटेंसिटी अगर 0 देंगे
तो ये तो आपको पता ही होगा कि शेडो कुछ आएगा ही नहीं। अगर आप 0.2 देंगे, 0.1 देंगे, 0.3 देंगे, 0.4 देंगे, 0.5 देंगे, 0.6 देंगे, दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन लाइट शेडो आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शेडो अच्छी हो, ज़्यादा हो, बहुत ही डार्क टाइप हो, ज़्यादा डार्क नहीं होगी लेकिन अच्छी होगी, अच्छा लुक आएगा, तो आप 1 भी दे सकते हैं। बस सिर्फ 0 और 1 के बीच वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, और 1 भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं, और इनके बीच वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया शेडो इंटेंसिटी 1। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए इसका आउटपुट इस तरह से, देखो अभी शेडो भी आ गया, पहले नहीं था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से पीछे कर दो, देखिए पहले था ही नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं इसका नीचे वाला हिस्सा देखना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, मतलब कार बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे दिख रही है, हर साइड में से इसकी देख सकता हूँ, मतलब 3D है, इसलिए शेडो भी आ गया। लेकिन एक कमी मुझे इसमें दिख रही है कि ये एनिमेटेड है ही नहीं, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, इसे तो हिल ही नहीं रहा। तो एक और चीज़ भी है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रोटेट हो, ऑटो रोटेट जैसे ही लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रोटेट होगा। आप देखिए इसको और से कमाल, देखिए इसका, जब मैंने इसको लोड कर दिया, 1 मिनट, हाँ देखिए ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, मतलब रोटेट होता है, ये थोड़ा सा रोटेट, ऑटो रोटेट का काम होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इमेजेस मुझे पसंद नहीं है, कार का इमेज मुझे पसंद नहीं, तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा इमेज आप लेना चाहते हैं स्केचफेब पर जाए, sketchfab.com, कोई मसला नहीं है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इमेज का भी अगर आपको चाहिए तो इमेज का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में मैं जितने भी आप जैसे इमेजेस चाहे, अगर मैं चाहूँ कि मोबाइल सर्च कर दूँ, एनिमेटेड मोबाइल, मतलब वो भी कुछ एनिमेट होकर मुझे दिखाई दे, मोबाइल फ़ोन, ये मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च कर दिया, देखिए मोबाइल्स आ गए, ये इसको देखे मोबाइल। तो मतलब आप किसी भी टाइप की चीज़ सर्च कर सकते हैं, फिर उन पर ये प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, और फिर वो मॉडल व्यूवर से भी एक लिंक है वो भी ला सकते हैं। और मॉडल व्यूवर के बारे में भी आपको मैं कुछ बताता हूँ, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके अंदर बहुत सी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद है स्केचफेब के इमेजेस के लिए। तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोडिंग कर रहा है, खैर मसला नहीं है। तो अगर नेट का मसला हो तो फिर इस तरह से लोड होगा, हाँ अगर नेट तेज़ हो तो फिर नहीं होगा, अगर मेरे जैसा नेट हो तो फिर ज़रूर ही होगा। पता नहीं नेट में क्या मसला है, इतना लोड हो रहा है, नेट स्लो है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, लोडिंग वाला पार्ट, और बस ये 3, 2, 1 गो। हाँ तो देखो वो इमेज हमारे सामने आ भी गया। तो इस इमेज को देखे, मतलब ये भी बिल्कुल 3D है, 3D इमेज है। जिस तरफ मैं रोटेट करना चाहूँ इसको रोटेट कर सकता हूँ, इस पर वही चीज़ें अप्लाई करके, डाउनलोड करके, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो करके आप कर सकते हैं सब कुछ। तो अगर आप इसके अलावा जो भी आपको चाहिए, जिस तरह का हमें चाहिए सर्च कर दे, वो आ जाएगा मॉडल व्यूवर पर जाके। फिर आपने वो स्क्रिप्ट टैग लेना है, उसके बगैर ये काम नहीं करिए, आपने ज़रूर करना है। और अगर आप इसके बारे में, इन इमेजेस 3D इमेजेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन 3D मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आ जाए modelviewer.dev, इसको सर्च करके इस वेबसाइट पर आ जाए, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं जिसके मैंने एट्रीब्यूट्स का बताया था वो सारे इसके अंदर मौजूद है। तो उन एट्रीब्यूट्स के ज़रिए से आप और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने जो बताया ये तो कुछ ही है, बहुत ही सारे हैं इसके बारे में, ये तो मैंने सिर्फ चंद ही बता दिए। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ है, आपने उनका भी यूज़ करके इमेज को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये इतना ही मैंने इस वीडियो में जो मतलब मेन चीज़ें थी वो तो मैंने बता दी कि क्या क्या आपने इमेज 3D इमेज के साथ करना है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो बस आपने एक मेहरबानी करनी है, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी मैं मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो मुझे मतलब ज़रा सा आप प्यार दे दे तो फिर मैं और भी मोटिवेट होकर और इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।